नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। ताजमहल संरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली बार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ताजमहल को लेकर विजन पूछा था। प्रयागराज कुंभ से रूबरू होने के लिए 198 देशों के लगभग 200 डेलीगेट्स आज कुंभ नगरी आ रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 2 विशेष विमानों से इन्हें लेकर प्रयागराज पहुंचेंगे। ये सभी डेलीगेट्स कुंभ नगरी में करीब 7 घंटे के प्रवास के दौरान देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को लेकर करीब से देखेंगे। इसके बाद अपने देश लौटकर कुंभ पर अध्ययन करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आज मेधावियों को लैपटॉप देंगे। एकेटीयू में प्राविधिक शिक्षा विभाग का यह कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की क्षेत्रवार सीटें तय हो गई हैं। किस पार्टी को उम्मीदवार किस सीट से लड़ेगा, इसका ऐलान हो गया है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, वहीं 38 सीटें बीएसपी के पास हैं। पश्चिमी यूपी की 3 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के खाते में ज्यादातर पूर्वी यूपी की सीटें हैं, जबकि बीएसपी को पश्चिमी यूपी में तवज्जो दी गई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी पार्टी मजबूत है और गठबंधन कर पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। पार्टी के अपने ही लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मीडिया के संबंधों पर बोलते हुए सपा संरक्षक ने कहा कि दिल्ली की मीडिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। मीडिया से अच्छे संबंध रखने चाहिए। पार्टी की बहुत लोग मीडिया को उपेक्षा करते हैं। वहीं महिलाओं पर बोलते उन्होंने कहा कि जब महिलाएं एक्टिव हो जाती हैं तो पार्टी जीत जाती है। मुलायम सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है और किसी तीसरे पार्टी से नहीं, तो फिर आधी से ज्यादा सीटों पर गठबंधन क्यों की गई। मुझे संरक्षक तो बना दिया, लेकिन मेरा काम क्या है ये नहीं बताया। यूपी में बीजेपी के कई माननीयों का टिकट कट सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसे करीब 36 सांसद हैं जिनका पत्ता बीजेपी काटने वाली है। ये कौन सांसद हैं, इनके नामों का भी खुलासा नहीं हुआ है। सीएम योगी ने पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। प्रांतीय रक्षा दलों के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी ने पीआरडी जवानों के काम की तारीफ की, साथ ही इशारों में उनकी अनदेखी का आरोप भी पिछली सरकारों पर लगाया। लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी ने चरेवेती किताब के सिंधी संस्करण लॉन्च किया। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक ने लोगों को संबोधित भी किया, साथ ही इस किताब से जुड़ी बातों की जानकारी दी। सीएम योगी ने लखनऊ में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि समय से पहले स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं के लिए किशोरी बालिका योजना बहुत मददगार साबित होगी। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि किशोरियों के खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को मानदेय 1500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। अवर क्षेत्र को लेकर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मिशन 2019 को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को टिप्स दिए गए। मंत्री सतीश महाना ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जब आई थी तो कांग्रेस यूपी की 80 सीटें जीत रही थी, अब 26 पर फोकस हो गया है। चुनाव तक देखिए क्या क्या होता है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के नेताओं के साथ बैठक की। प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में लोकसभा के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहीं हार्दिक पटेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की वजह से देश का संविधान खतरे में है। 23 से 24 फरवरी को गोरखपुर में होने वाली बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारी में जुटे गोरख प्रांत प्रभारी पंकज सिंह ने कहा है कि पीएम देश के किसानों के हाथों को और मजबूत करने जा रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा और फिर 4700 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के साथ बीजेपी के विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा अचानक से गाजियाबाद के स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के पुलवामा हमले पर 5 सवाल पूछे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सरकार से पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर अलर्ट होते हुए भी हमला होने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि पुलवामा हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। नोटबंदी से आतंकियों को फंडिंग और शहीदों को सम्मान पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा।
सीमा पर लगातार बढ़े तनाव के बीच भारत के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने को लेकर हो रही बहस पर बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, यदि क्रिकेट पर प्रतिबंध लगाना है तो दूसरे खेलों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। यूपी में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि बीजेपी को दिए अल्टीमेटम का टाइम अब गुजर गया है, अब तो फैसला लेने का वक्त आया है। 26 फरवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की बेंच की बनाई थी उसमें से जस्टिस एस.ए. बोबडे छुट्टी पर थे, लेकिन अब जस्टिस बोबडे वापस आ गए। बुधवार को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस में हुए धमाके के बाद कानपुर एसपी ग्रामीण की टीम ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में किसी टाइमर या स्विच का इस्तेमाल नहीं हुआ था। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास फायरिंग हुई। लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश भाग रहे थे। पुलिस ने 2 में से 1 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान निर्माण दल के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने भदोही में कहा कि उन्हें वाराणसी, अयोध्या और मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने का निमंत्रण आया है। इस पर वो जल्द फैसला लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यूपी में पार्टी ने एसपी बीएसपी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसके लिए मजबूती से तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मिर्जापुर में विंध्याचल मंडल के तीनों जिले मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वीवीपैट तथा ईवीएम को दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। लखनऊ से सीएम योगी की तरफ से की गई किशोरी बालिका योजना का लाइव प्रसारण मऊ जिले के कम्युनिटी हॉल में लोगों ने देखा। इसमें जिले के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। 23-24 फरवरी को गोरखपुर में होने वाली बीजेपी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तैयारी में जुटे गोरख प्रांत प्रभारी पंकज सिंह ने कहा है कि पीएम देश के किसानों के हाथ को और मजबूत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि का भी शुभारंभ करेंगे। घर बैठे गरीबों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके, इसके लिए योगी सरकार ने अयोध्या जनपद को मोबाइल मेडिकल यूनिटी वैन का तोहफा दिया। सांसद लल्लू सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को क्षेत्र में रवाना किया। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब सदर बाजार थाना और चौक कोतवाली इलाके में इनकम टैक्स की टीम ने सराफा कारोबारियों के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि करोड़ों की इनकम टैक्स चोरी के मामले को लेकर यह छापेमारी की गई। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक मिश्रा की हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में शशांक मिश्रा लाइसेंसी रिवॉल्वर से कई राउंड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। 14 फरवरी को बताया जा रहा है कि जहां नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। रामपुर कोतवाली सिविल लाइन के अहमदनगर जागीर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली, जिसमें दोनों पक्षों के एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। वहीं 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं के सफाई कर्मी की इलाज के दौरान बरेली के निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सफाई कर्मी उसावा थाना क्षेत्र के करौड़ी सैदपुर गांव का निवासी था, जो कि बदायूं नगर पालिका में कार्यरत था। सिद्धार्थ नगर के बांसी कोतवाली के सुभाष नगर में एक भतीजे ने जमीनी विवाद में अपने चाचा की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। विवाद के चलते थोड़ी कहासुनी हुई, जिसके बाद भतीजे ने लाठी से पीट कर उसे मार डाला। गोंडा में 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मामले विवाद के बाद 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी में 2 युवकों की जान चली गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम चौराहे की बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। इटावा शहर के सिविल लाइंस इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन इस मामले में खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। चंदौली के धानापुर में मर्डर और फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में अपराधी खुलेआम मारपीट करते दिख रहे हैं, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के बीबी नगर थाने के बाहपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने डेयरी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में डेयरी संचालक को 6 गोलियां लगी और बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लखनऊ को ट्रामा सेंटर ले जाया गया। हादसे का शिकार हुई बस दिल्ली से बिहार जा रही थी।
सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सुबह गांव के पास मैजिक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अयोध्या में अवैध इंटरनेशनल स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें 12 बच्चे घायल हो गए जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा पुरकलंदर के पुरखेवापुर गांव के पास हुआ। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मजगमा मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल जा रही 9वीं कक्षा की छात्रा को रौंद दिया जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा सर्वोदय इंटर कॉलेज बिशनपुर में पढ़ती थी। नाराज ग्रामीणों ने छात्रा के शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 137 पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और 2 युवक घायल हो गए। कार सवार सभी लोग दिल्ली के चंदन बिहार के रहने वाले हैं। छाता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक एमएनएम पर 3 महीने के मासूम बच्ची को मारने का आरोप लगा है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कहा जा रहा है कि टीका लगवाने के दौरान बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। ललितपुर कोतवाली के गोविंद सागर बांध में ट्यूशन पढ़ने गई 12वीं की छात्रा का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव कब्जे को लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में तिलकोत्सव के दौरान मारपीट हो गई। वधु पक्ष का आरोप है कि वर पक्ष के लोगों ने मारपीट की और बस भी तोड़ दी और कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया जिन्हें पुलिस ने मुक्त कराया। हरदोई के सरीपुर ब्राह्मण गांव में अपराधी ने पुलिस के सामने ही ग्रामीण का निर्माणाधीन गेट गिरा दिया। रोकने पर पुलिस के साथ भी झड़प हुई। मुख्य आरोपी हत्या के आरोप में सजा याफ्ता है और पैरोल पर बाहर है। मथुरा के थाना मोगर्रा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचा, कारतूस और 27,000 रुपए बरामद किए। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक स्कूली छात्रा के साथ अपहरणकर्ताओं ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया। हालांकि किसी तरह स्कूली छात्र अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर भाग निकली। मेरठ में बदमाशों ने पुलिस की नई टीम को चुनौती दे डाली। बदमाशों ने दिन दहाड़े गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाश गोल्ड लोन कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुए और हथियारों के दम पर लूट के वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने यहां करीब 3 करोड़ रुपए के सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इन लुटेरों ने भागते वक्त एक बाइक सवार को घायल कर दिया और फिर उसकी बाइक लूटकर फरार हो गए। कानपुर में हुए किडनी कांड में पुलिस की भूमिका भी शक के घेरे में है। मामले के बाद 1.5 महीने तक पुलिस ने जांच की लेकिन अभी तक उनके हाथ असल गुनहगारों के गिरबां तक नहीं पहुंच पाए हैं। आरोप है कि पुलिस रसूखदार अस्पतालों के मालिकों को बचाने की कोशिश कर रही है। संत कबीर नगर में धनघटा ब्लॉक में लेखपाल को घूस लेते उसका वीडियो वायरल हुआ है। कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म को सत्यापित करने के लिए पैसे ले रहा था। कानपुर देहात से लाइव पत्थरबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हो रहे हैं। आरोप है कि स्थानीय लोगों द्वारा शराब बेचने का विरोध किए जाने पर माफियाओं ने विरोध कर रहे लोगों के ऊपर पथराव कर दिया जिससे कई लोग घायल हो गए। लखनऊ में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में से एक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। इस दौरान उसका हाथ बिजली के तार से छू गया और वो बेहोश हो गया। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के नेहरू रोड पर एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन में 13 विभागों के बजट पर चर्चा हुई। बजट में निर्वाचन के लिए 128 करोड़ 92 लाख, 62,000 वित्त के लिए 9,471 करोड़ 11 लाख 8,000 और सहकारिता के लिए 182 करोड़ 85 लाख 71,000 का बजट दिया गया। सदन में कई अहम विधेयकों पर भी चर्चा हुई जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण विधेयक 2019, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910, संशोधन विधेयक, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक और यूपी उत्तराखंड यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई। वहीं सदन में प्रश्नकाल में शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों का शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के लगभग 36 शिक्षक, प्रधानाचार्य और अधिकारी दूसरे विभागों में डेपुटेशन कार्यरत हैं। इन लोगों को विभाग वापस लाए जाने के लिए कोशिश कर रहा है। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धर्म नगरी को कई परियोजनाओं की सौगात दी। गडकरी के साथ सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद थे। सभी पहले केंद्रीय मंत्री ने वहां पहुंचकर वृक्षारोपण किया। शहीदों की याद में
चांदी घाट पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी केंद्र सरकार को दी हुई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दी। नमामि गंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के तहत हरिद्वार में 5,894 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 9 नेशनल हाईवे की परियोजनाएं और करीब 450 करोड़ की नमामि गंगे की परियोजनाएं शामिल हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामले पर सोमवार तक सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2,85,00,000 का बकाया है, जिसमें सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले में मुख्य आरोपी DP सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। NH घोटाले में SIT ने DP सिंह को मुख्य आरोपी बनाया था। बिल्डर सुधीर चावला की जमानत याचिका पर 1 मार्च को सुनवाई होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पर पदाधिकारियों को बॉक्स बांटे, जिसमें मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के प्रति लोगों को सुझाव और अपने क्षेत्र की समस्याओं को पोस्टकार्ड पर लेकर बॉक्स में डाला जाएगा। क्षेत्रों से इन बॉक्स को कलेक्ट कर प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा। आगामी चुनावी घोषणा पत्र से इसे शामिल किया जाएगा। नैनीताल में आयकर विभाग ने अचानक 3 दुकानों पर छापा मारा। छापेमारी के बाद हिसाब किताब में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।